हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन यानी कि शिक्षा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना, जिसमें कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं लेसन नंबर 2 चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने व्यक्तिगत कारक के बारे में चर्चा की, सामाजिक कारक के बारे में चर्चा की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मीडिया और प्रौद्योगिकी के बारे में, और उसके बाद ये आपका लेसन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस वाले लेसन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक रह गया है मीडिया और प्रौद्योगिकी, तो आपके क्वेश्चंस तरीके से आएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो मीडिया संदेश प्रसारित करने या वितरित करने का साधन है। आपको पता है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। आजकल ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। सुबह से लेकर रात तक आज हम लोग मीडिया और जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। खासकर कोरोना महामारी के बाद में छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो गया था। इसलिए बचपन से ही बच्चों को गैजेट्स यानी कि जो है जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको दे दिया जाता है और उनका उनमें शौक़ होता है। वह बुजुर्गों की तुलना में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट टेलीविज़न, स्मार्ट घड़ी, लैपटॉप जैसे गैजेट्स का उपयोग तेज़ी से सीखते हैं। आपने देखा होगा घर के अंदर बड़े लोगों को इतना जल्दी से मोबाइल चलाना नहीं आता जितना कि छोटे बच्चे सीख लेते हैं। मीडिया को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब मीडिया कौन कौन सी होती है? देखो, एक तो होती है प्रिंट मीडिया, एक होती है नॉन प्रिंट मीडिया, जिसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया और गैर प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया लिखे हुए और मुद्रित सामग्री को संदर्भित करता है। यह किफ़ायती है और पारंपरिक रूप से शैक्षणिक संसाधनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुद्रित मीडिया में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो कि कुछ मामलों में प्रिंट माध्यम की तुलना में बहुत तेज़ी से सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। उसके बाद में आता है आपका टेक्नोलॉजी। तो मीडिया की तरह प्रौद्योगिकी से सिखाने की जो प्रक्रिया है वो जीवित रखने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई गई है। सरल शब्दों में जो टेक्नोलॉजी है एक विज्ञान या फिर ज्ञान है जिसे हमारी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए व्यावहारिक उपयोग में लाया जाता है। यह हमारे कार्यों को आसान बनाता है। यदि आपको ऑनलाइन प्रवेश यानी कि एडमिशन मिला है या नोट्स असाइनमेंट ऑनलाइन मिल रहे हैं, ये तकनीक के कारण संभव हुआ है। आज अगर हम बात करें फ़ोन, कंप्यूटर या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और अन्य डिजिटल उपकरणों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता कि आज इन सारी एप्लीकेशंस की वजह से हम लोग कितनी चीज़ों को हम जो है ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं और उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज मुझे यहाँ से किसी को कोई लेटर भेजना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल में जो एप्लीकेशंस व्हाट्सएप का यूज़ कर सकता हूँ, फेसबुक का यूज़ कर सकता हूँ और इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे जो है किसी से जो है अगर पैसे भेजने हैं तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे, भीम यूपीआई, ठीक है, और पेटीएम ऐसे एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये शक्तियाँ इनकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सूचना और ज्ञान के लिए बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं, इसलिए सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है। ये शिक्षार्थी को प्रेरित करता है कि उनकी रुचि बरकरार रहे और जो है आभासी यात्राओं यानी कि वर्चुअल प्रोग्राम यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रंगीन और आनंदी ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की जो है लीनता या व्यवस्था बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, वो देखते रहते हैं। ये सीखने की जगह है जो है इसका विस्तार कर सकते हैं। इसकी कोई भौतिक सीमाएँ नहीं हुई। कक्षा में एक शिक्षक सीमित संख्या में शिक्षार्थियों को एक प्रयोग दिखाया जा सकता है, वहीं ऑनलाइन कई और लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रौद्योगिकी सीखने के मानवीय आधार पर करती है, क्योंकि इसमें हर शिक्षार्थी जो है अपनी गति से सीख सकता है। यह हमें वैश्विक नागरिक बनाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम दुनिया के अन्य स्थानों पर चल रही शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में भी सीखते हैं। प्रौद्योगिकी के कई लाभ हैं, लेकिन अभी भी सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक और एक पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बस जो है मोबाइल लिया और स्टार्ट कर दिया सीखना, बल्कि हमें गाइडेंस भी ज़रूरी है कि हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, किस एप्लीकेशन पे देखना है। जैसे जूम एप्लीकेशन जब ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी ली थी तो स्टूडेंट्स को जो है ना उस टाइम पे क्या हो रहा था, दे वर जस्ट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग जूम एप्लीकेशन, क्योंकि उनको इसका यूज़ करना नहीं आ रहा था। तो इसी तरीके से आपको एक जो है एक पथ यानी कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है कि आप उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वीडियो समझ आई होगी और आपका जो है लेसन नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से हमने क्लियर कर लिया है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में व्यक्तिगत कारक, दूसरे के अंदर सामाजिक कारक और तीसरा हमारा जो है मीडिया और टेक्नोलॉजी कारक जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे ही आएंगे पेपर के अंदर, तो इसे आप इसके पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आप लिखने में आसानी होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।